नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, आपके 2025 एग्जाम के लिए हम फाइनल हिंदी के ऐसे एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं जो कि लगातार आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो लेटेस्ट पूछा गया है वैसे ही प्रश्न का सिलेक्शन आज के इस लेक्चर्स में करने का मैं प्रयास किया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 6 चैप्टर से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं, वो आज के इस लेक्चर्स में मैं लाने का प्रयास किया हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और सारे पीडीएफ की आज एक एक पन्ने पर नोटिफिकेशन का साइन दिया गया है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। नोटिफिकेशन जब तक आप ऑन नहीं करेंगे, क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगा। तो फटाफट से चलिए आज के इस लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। पहला नंबर सवाल की ओर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, ये आपको बताना है। पहला नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है। ये 2018 के एनुअल सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। 2018 में ये सवाल पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है, आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल या आधुनिक काल। फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है एमबीबीआई की लिस्ट में आते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट फटाफट से शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, इस प्रश्न का राइट जवाब सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल ये रहा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत एक प्रकार की क्या है, 2018 और 2020 के बोर्ड मॉडल सवाल है। और सवाल जो है 2018 में आपसे पूछे गए, 2020 में भी पूछा गया सवाल है। फटाफट जो है एमबीबीआई क्वेश्चंस का लिस्ट चल रहा है, तो एक बार शेयर तो बनता है उन सभी छात्रों के पास, एक बार शेयर कर दीजिए जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं। एक मंथ आप बच गए आपके एग्जाम का, और इस प्रकार के क्वेश्चंस तो बनता है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप करें। बालकृष्ण भट्ट जो है की रचना जो है बातचीत एक प्रकार की क्या है, एकांकी है क्या, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है। तो फटाफट से एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा कि क्या है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में अगर बात करें तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक प्रकार की क्या है, ललित निबंध है। याद रखिएगा क्या है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम आपको बताना है। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या बालकृष्ण भट्ट है, चंद्र शर्मा गुलेरी है, या रामधारी सिंह दिनकर, या कोई नहीं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम आपको बताना है। याद रखिएगा ये कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। क्या है, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। और ये प्रश्न जो है लगातार 5 ईयर्स से पूछते हुए आपके इस बीसीबी एग्जाम यानी बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। लगभग 5 से 7 बार ये सवाल लगातार आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। फटाफट से पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल 1 मिनट। जी हाँ दोस्तों, तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट से एक बार टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार ज्वाइन होकर फटाफट से एक बार फिर से क्लास में ज्वाइन होने का प्रयास करेंगे, और ताकि सभी प्रकार के पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने 4 नंबर सवाल नजर आ रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था, बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ था, फटाफट से एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा। 23 जून 1843 को, या 23 जून 1844 को, 23 जून 1845, या 23 जून 1846 को। 4 ऑप्शन आपके नजर आ रहे हैं, फटाफट से एक बार बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है ये कब हुआ था, बताइएगा एक बार। फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था। जी हाँ, 4 नंबर सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं, 23 जून 1844 बिल्कुल राइट आंसर है। 23 जून 1844 याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, ये बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है कब हुआ था, क्या 20 जुलाई 1912 को, 20 जुलाई 1913 को, 20 जुलाई 1914, या 20 जुलाई 1915 को। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट का जो है निधन आपसे पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है प्यारे बच्चों सभी का बी यहाँ पे सी आ रहा है बिल्कुल, 20 जुलाई 1914 याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ पे है, ये बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है ये कहाँ पे है, आपको पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब जो होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा कहाँ पे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये रहा पहला नंबर चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार आपके बीसीबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, दूसरा नंबर चैप्टर से सवाल है, 2019 के एग्जाम में आपसे पूछा गया और ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो लहना सिंह, याद रखिएगा। लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी के क्या है, मुख्य पात्र भी है,
मुख्य पात्र भी अगर आपसे पूछा जाएगा क्या है तो मुख्य पात्र भी है, साथ ही साथ ये नायक के रूप का कार्य भी करता है। कौन? लैना सिंह, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लगातार प्रीवियस ईयर एग्जाम में 3 से 4 बार सवाल आपसे पूछा गया। उसने कहा था प्यारे बच्चों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, 2015, 2016, 2019 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। उसने कहा था जो है किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, धर्म प्रधान या कर्म प्रधान, वात्सल्य प्रधान। 4 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए फटाफट से। जी हाँ, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों किसका वर्णन किया गया है, कर्म प्रधान होगा, जो कि ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी में दिए गए हैं, कर्म प्रधान बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शंस नंबर बी। 3 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि उसने कहा था कहानी के में किस शहर का चित्रण किया गया है, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का चित्रण किया गया। ऑप्शंस नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शंस नंबर सी, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। जर्मन लेफ्टिनेंट को प्यारे बच्चों किसने मार गिराया, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है किसने मार गिराया, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जर्मन लेफ्टिनेंट को जो है ये लहना सिंह ने मार गिराया था, याद रखिएगा। किसने मार गिराया था, लहना सिंह। ऑप्शंस नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस नंबर क्या होंगे, बिल्कुल बी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, बताइएगा। उसने कहा था जो है किस वर्ष की रचना है, 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उसने कहा था जो है किस वर्ष की रचना है, तो ये जो है 1915 का ही रचना है। किसका है, 1915 में ये रचना किया गया था, उसने कहा था, याद रखिएगा। ये भी सवाल जो है काफ़ी हाईलाइटेड है एंड काफ़ी बार ये सवाल आपसे पूछे गए, इसलिए हम इसको एमवीवीआई की लिस्ट में रखते हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार आपसे पूछे जाते हैं। तो अगला नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है प्यारे बच्चों कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 6 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं, 7 जुलाई 1883, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है। 7 जुलाई 1883 को चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। चंद्र शर्मा गुलेरी का जो निधन है ये कब हुआ था, बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से एक बार आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक आज के इस लेक्चर्स को पहुंचाया जा सके, और एक बार अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चंद्र शर्मा गुलेरी का जो है निधन कब हुआ था, ये आपसे सवाल में पूछे जा रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 12 सितंबर 1922 को। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 12 सितंबर 1922। अगला सवाल है, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म जो है प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ पे, जयपुर राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है, किनका, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। तो गुलेर, याद रखिएगा। गुलेर कौन से नाम में है, तो यहाँ है गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 9 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा। इनके नाम में ही गुलेरी है, और ये कहाँ से लिया गया, गुलेर से लिया गया है। गुलेरी, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में जो है इनका मूल निवास स्थान है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। अगला चैप्टर्स पर चलते हैं, तीसरा नंबर पर। निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, और ये जो है कहाँ से लिया गया है। 3 नंबर सवाल का जवाब, सॉरी 1 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तीसरा नंबर चैप्टर से पहला नंबर सवाल है, और ये जो है संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ये भाषण दिया गया था, कहाँ, पटना के गांधी मैदान में। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार 2019 और 2021 के मॉडल क्वेश्चन थे, और बार बार आपसे पूछे जाते हैं हमेशा। अभी आपके सामने मात्र 2 ऐसे ईयर देखने को मिल रहे हैं जो आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस बैंक उठा के देखेंगे तो ये सवाल आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार अगर बात करेंगे तो ये जयप्रकाश नारायण है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। इनको अमेरिका के दलाल भी कहा गया, साथ ही साथ ये लोकनायक के भी नाम से जानते हैं। और एक बात और भी इसके बारे में याद रखिएगा, छात्र आंदोलन का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। तो ये सारे व्याख्या जयप्रकाश नारायण जी के बारे में था, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है बीसीबी एग्जाम 2025 में। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, ये आपको बताना है। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चंस के माध्यम से बताया था कि अमेरिका के दलाल जो है जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, अमेरिका का दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो इनके अनंत, अभिमन्यु, राहुल या बाउल। बाउल याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी के जो बचपन के नाम थे वो क्या थे, बाउल थे। और ये प्रश्न काफी हाईलाइटेड है, पहला नंबर ही सवाल आपको ये देखने को मिल सकता है आपके
एग्जाम के क्वेश्चंस में पहला नंबर सवाल ये बन सकता है, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर बताएगा वो काफ़ी नॉलेज भरा सवाल पढ़ के बैठा होगा। बताने का प्रयास कीजिएगा किस किस का आंसर जो है राइट आ रहा है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? जो भी स्टूडेंट इसको रिकॉर्डेड में देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि फटाफट से वो भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स को खोले और आंसर देने का कृपया प्रदान करें। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट जवाब जो है 11 अक्टूबर 1902। बिल्कुल ए इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 11 अक्टूबर 1902। अगला नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का निधन जो है कब हुआ था? बताइएगा। जयप्रकाश नारायण जी का निधन के बारे में आपसे सवाल किए जा रहे हैं और इस प्रश्न का राइट जवाब जो होगा 8 अक्टूबर 1979। क्या होगा? 8 अक्टूबर 1979 याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हाईलाइटेड है, याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? इस प्रश्न का राइट जवाब जो होगा वो क्या होगा? सिताब दियारा, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? बलिया में। बलिया और बिहार के सारण जिले में, याद रखिएगा, फैला है। अगला नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? तो ये लोकनायक के भी नाम से जानते थे, याद रखिएगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए आपको कम ही दिखा होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से दिखेगा और पहला नंबर सवाल है ये चैप्टर का कि किस रचनाकार की पंक्ति है कि नारी सर्वत्र है, नारी सुगंध है और नारी पुरुष के वहां पर झूलती हुई जूही का माला है। 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। प्रेमचंद अज्ञेय या मोहन राकेश रामधारी सिंह दिनकर? तो ये अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया सवाल है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं इस चैप्टर से, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं आपसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, 2019 के एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर जो है फटाफट से देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना बताइएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो रचनाएं हैं, याद रखिएगा, वो कौन सा है? दूसरा नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए ओवरसी, याद रखिएगा। नॉन स्टॉप लेक्चर्स लगातार चलती रहेगी जब तक कि आज का ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या कहलाती है? 2020 का एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी सवाल जो है आपसे पूछे गए, तो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। शांति और युद्ध की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति यहाँ पे कौन सा है? तीसरा नंबर सवाल का जवाब। और कुरुक्षेत्र, याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र जो है शांति और युद्ध की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है, या कह सकते हैं युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? 2018 और 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है या व्यंग है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर मतलब निबंध है। इसका जो आंसर है यहाँ पे छिपा हुआ है, ध्यान देंगे। अर्ध और नारीश्वर ना से निबंध, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा। 2013, 2017, 2018 लगातार आपसे पूछते हुए आ रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो है कब हुआ था? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 23 सितंबर 1908। ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे? बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन के सामने है। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो निधन है वो 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर माना जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है प्यारे बच्चों, वो कहाँ? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म है सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। रोज कहानी के कहानीकार बताइएगा। अगला नंबर चैप्टर्स पर हम लोग चल चुके हैं। बताइएगा रोज कहानी के कहानीकार कौन है? 2019 और 16 में पूछा गया सवाल। रोज कहानी के कहानीकार जो है प्यारे बच्चों, ये कौन है? आप लोग बताने का प्रयास कीजिए और अज्ञेय जी के साथ जाइए, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। मालती के पति का नाम बताना है आपको, 2019 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मालती के जो पति के नाम थे वो महेश्वर थे, याद रखिएगा, क्या थे? महेश्वर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तार सप्तक के संपादक कौन है? 2020 के एग्जाम में, सॉरी यहाँ पे 2020 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि तार सप्तक के संपादक बताना है आपको। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। तार सप्तक के संपादक ये अज्ञेय जी है, याद रखिएगा। कौन है? अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर हीरानंद वात्साय अज्ञेय, याद रखिएगा। गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन जो है एक प्रकार की क्या है? 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। गैंग्रीन
गाँव है, पौधा है, जानवर है, बीमारी है। तो गैंग्रीन एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों, बीमारी है जो कि बहुत ही भयावह होती है और बहुत ही नुकसानदेह एक प्रकार के घाव इनको माना जाता है। गैंग्रीन बीमारी है एक प्रकार की। रोज कहानी के नायिका कौन है? 2018 के एनुअल, 2020 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है। रोज कहानी के नायिका क्या मालती है, कलावती, सुनीता या रागिनी? तो मालती याद रखिएगा, इसकी कहानी की क्या है, नायिका है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है चैप्टर नंबर 1 से, सॉरी चैप्टर नंबर 2 से, उसने कहा था से। लहना सिंह उसका मुख्य नायक माना जाता है। अजय जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं जो कि निश्चित रूप से आपकी इस वाले एग्जाम में काफ़ी सहायता देगा। तो अज्ञा जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। अगला नंबर चैप्टर्स पर हम लोग चल चुके हैं। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? 2019 के एनुअल एग्जाम में आपसे पूछा गया ऑलरेडी सवाल है। भगत सिंह के पिता और चाचा जो थे वो चंद्रशेखर आजाद या बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय? तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट जवाब होगा, लाला लाजपत राय। सॉरी, भगत सिंह के पिता के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये सुखदेव के क्या थे? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सुखदेव के सहयोगी थे। एक लेख और एक पत्र, सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो 11, 18 और 21 में पूछा गया सवाल है। एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ के लेखक जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो ये भगत सिंह है। खुद भगत सिंह ने इस चैप्टर्स की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। भगत सिंह के जन्म के बारे में अगर बात करेंगे तो 28 सितंबर 1907 याद रखिएगा। कब? 28 सितंबर 1907। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिलती थी, कब मिली थी, ये आपको बताना है। 4 नंबर सवाल का जवाब है कि भगत सिंह को जो है फांसी की सजा कब मिली थी? 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा मिली थी, याद रखिएगा, 23 मार्च 1931। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा। भगत सिंह का जन्म जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ हुआ था? बांगा चक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में, याद रखिएगा, जो कि बॉर्डर पड़ता है। भगत सिंह का जन्म वहीं पे हुआ था। और 16 नंबर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके सामने नजर आ रहे हैं और काफ़ी बार ऐसे प्रश्न देखने को भी मिला है। किसने कहा कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पुण्यतः भुला देना चाहिए? ऐसा किसने कहा था? ये 10 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा जो है भगत सिंह ने कहा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा जो है घर के बाहर, चुनौती को झेलने में मैदान में, या घर के भीतर। 11 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी लाजवाब, काफ़ी अच्छे तरीके से आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। और सुरक्षा कहाँ हो सकती है, ये आपको बताना है कि ना पढ़ने में, पढ़ने में, या घर बैठने में, या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा और इस क्वेश्चंस का भी आंसर आप ही को देना है। खैर, इस पीडीएफ में इसका भी आंसर शामिल किया गया। आप लोग अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में।